आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। बिजली बकायेदारों को योगी सरकार ने दी बड़ी राहत, एक मुश्त समाधान योजना लागू, ऐसे करे पंजीकरण। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली बिल बकायेदारों के लिए एक मुश्त समाधान योजना 2024-25 की घोषणा कर दी है। यह योजना 15 दिसंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक 3 चरणों में लागू होगी। इसका उद्देश्य प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को उनके विलंबित भुगतान पर छूट प्रदान करना और लंबित बकाया राशि का निपटारा करना है। उपभोक्ताओं को एक मुश्त समाधान योजना का लाभ लेने के लिए कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पर पंजीयन करना होगा। मूल बकाया का 30% अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। जेवर एयरपोर्ट के पास बसेंगे कई नए औद्योगिक सेक्टर, इन गांव की आएगी मौज, जमीन के लिए सर्वे शुरू। एनसीआर में औद्योगिक विकास अब और रफ्तार पकड़ेगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सटे क्षेत्र गांवों के साथ ही ग्रेटर नोएडा वेस्ट को जोड़ने वाली 130 मीटर चौड़ी सड़क के किनारे औद्योगिक विकास को गति देने की तैयारी तेज कर दी है। प्राधिकरण ने नए औद्योगिक सेक्टर विकसित करने के लिए क्षेत्र के अस्तौली, अमरपुर, अटाई, मुरादपुर, सुनपुरापुर, धर्मारपुर आदि गाँव में किसानों से सीधे जमीन खरीदेगा। इस गांव में कितनी जमीन उपलब्ध है उसके सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। गंगा का प्रवाह बदलने से मिली 4.5 लाख वर्ग मीटर जमीन। प्रयागराज संगम क्षेत्र में गंगा का प्रवाह बदलने के बाद मेला बसाने के लिए लगभग 4 लाख वर्ग मीटर जमीन मिली है। झूसी रेलवे पुल से संगम तक खाली हुई जमीन पर अब मेला बसाया जाएगा। बाढ़ आने से पहले खाली हुई जमीन पर गंगा की कई धाराएं प्रवाहित हो रही थी। असम के तकनीकी शिक्षा संस्थान की सलाह पर प्रयागराज मेला प्रशासन ने सिंचाई विभाग 8 प्रखंड से गंगा की ड्रेजिंग कराई। ड्रेजिंग के दौरान गंगा से बालू निकालकर छोटी छोटी धाराओं पर पाटा गया। आने की बाढ़ में गंगा का नया प्रवाह क्षेत्र और आसपास का हिस्सा 2 महीने जलमग्न रहा। पीएफ निकालने के लिए एटीएम जैसा कार्ड, कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन 12% से बढ़ाने पर विचार। ईपीएफओ 3.0 जून 2025 से बदलाव की तैयारी। केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ में बड़े बदलाव की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार ईपीएफओ 3.0 के मसौदे के अनुसार कर्मचारियों को अब एटीएम से सीधे पीएफ फंड निकालने की सुविधा देने पर विचार चल रहा है। माना जा रहा है कि अगले साल जून से यह सुविधा शुरू हो सकती है। इसके जरिए एक तयशुदा रकम ही निकाली जा सकेगी। इससे ये होगा कि कर्मचारी इमरजेंसी के लिए पैसा तो निकाल सकेंगे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी पर्याप्त राशि अकाउंट में सुनिश्चित रहेगी। वहीं ईपीएफ में कर्मचारी की ओर से मौजूदा 12% के अंशदान कंट्रीब्यूशन को भी बढ़ाने का विचार चल रहा है। वर्तमान में कर्मचारी अपने मूल वेतन, महंगाई भत्ते और रिटायरमेंट भत्ते का 12% योगदान करता है, जिसमें 8.33% वेतन पेंशन फंड में और 3.67% ईपीएफ में जाता है। UIDAI में नौकरी पाने का बेहतरीन मौका, नहीं देनी होगी लिखित परीक्षा, 1,77,500 पाए मंथली सैलरी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI में नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। इसके लिए UIDAI ने डिप्टी डायरेक्टर और सीनियर अकाउंट ऑफिसर के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। उम्मीदवार जो कोई भी यहाँ आवेदन करने की सोच रहे हैं वे UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट uidi.government.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। UIDAI के इस भर्ती के जरिए ऑफिसर के पदों पर बहाली की जाने वाली है। अगर आप इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 20 जनवरी 2025 तक उससे पहले अप्लाई कर सकते हैं। 699 रुपए के एक ही रिचार्ज से चलेगा टीवी, फोन, सुपर फास्ट इंटरनेट, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार जैसे 12 OTT प्लेटफॉर्म। एयरटेल ब्लैक प्लान घर के लिए एक अच्छा वाईफाई लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपको एयरटेल के इस प्लान में वाईफाई के साथ साथ DTH, OTT और एक लैंडलाइन कनेक्शन भी मिल जाएगा। एयरटेल ने एयरटेल ब्लैक के नाम से एक खास सुविधा शुरू की है, जिसके जरिए एक ही प्लान में आपको वाईफाई प्लस DTH प्लस OTT की लैंडलाइन सबका फायदा मिल जाएगा। खुद अर्जी देकर कुंभ में अपनी ड्यूटी लगवा रहे हैं पुलिसकर्मी, वजह जानकर आप भी खुश हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज संगम की रेती पर 13 जनवरी 2025 में शुरू होने जा रहे कुंभ मेले में लाखों की संख्या में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लग रही है। कुंभ को सफल बनाने में बस से ज्यादा योगदान पुलिस अधिकारी और कर्मचारी देते हैं, जो दिन रात एक करके सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखते हैं। पुलिस वालों के लिए कुंभ की ड्यूटी बहुत सख्त होती है, लेकिन फिर भी सैकड़ों ऐसे पुलिस अधिकारी और कर्मचारी जो खुद अपनी ड्यूटी कुंभ में लगवाते हैं। यूपी में बड़ा रेल हादसा टला, मालगाड़ी के गुजरने के बाद टूटी मिली रेल पटरी। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले की दूधिया खुर्द रेलवे स्टेशन के पास रविवार सुबह रेलवे लाइन का एक हिस्सा संदिग्ध परिस्थितियों में टूटा पाया गया। योग से इस पर ग्रामीणों की नजर पड़ गई और समय पर अधिकारी और कर्मचारी पहुंच गए। इससे कोई ट्रेन इधर से उधर नहीं गुजरी। इससे बड़ा रेल हादसा टल गया। पूरनपुर मैलानी ब्रांड गेज पटरी पर सुबह करीब 4:30 बजे एक मालगाड़ी पूरनपुर रेलवे स्टेशन से दूधिया खुर्द रेलवे स्टेशन के लिए निकली थी, जिसके बाद रेल लाइन की टूटी पटरियों को देखकर ग्रामीणों ने अधिकारियों को फोन मिलाया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने तत्काल जांच शुरू कर दी।
यूपीएससी सीएससी आईएएस अफसर देने में यूपी फिर अव्वल, 27 में से 6 जिलों को मिले अपने राज्य में पोस्टिंग, देखे लिस्ट। यूपीएससी आईएएस यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 में आईएएस के लिए चयनित 180 अभ्यर्थियों में से सबसे अधिक 27 आईएएस अभ्यर्थी यूपी के रहने वाले हैं। पिछले साल की तरह इस बार भी आईएएस अफसर देने के मामले में यूपी राजस्थान को पछाड़ते हुए सिरमौर बना। 23 आईएएस अभ्यर्थियों के साथ राजस्थान दूसरे नंबर पर रहा। हालांकि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2022 से तुलना करें तो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 में उत्तर प्रदेश से 6 कम अफसर आईएएस बने। यूपीएससी परीक्षा 2024 में यूपी से आईएएस सेवा के 33 अभ्यर्थी चयनित हुए थे, जबकि इस बार 27 ही हैं। राजस्थान का प्रदर्शन सुधरा, यहाँ के 2022 में 22 आईएएस अफसर थे, जबकि 2023 में 23 हैं। इस शहर में बिजली विभाग ने घर घर दुकान दुकान शुरू किया ये काम, उपभोक्ता हो जाएं तैयार। यूपी की धार्मिक नगरी अयोध्या में बिजली विभाग ने घर घर और दुकान दुकान स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया है। विभाग ने विद्युत उपभोक्ताओं से कहा कि वे तैयार रहें, अब अपने घरों और दुकानों पर स्मार्ट मीटर लगवाना होगा। पूरे जिले में स्मार्ट मीटर लगवाए जा रहे हैं। अयोध्या में कुल मिलाकर 5 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। यह मीटर घरेलू और व्यावसायिक दोनों उपभोक्ताओं को हर हाल में लगवाना ही होगा। देश के हर एक छात्र की बनेगी अपार आईडी कार्ड, होंगे 2 बड़े फायदे। सरकार की नई स्कीम क्या है? भारत सरकार की नई योजना वन नेशन वन आईडी के तहत अपार आईडी स्कीम लाई गई है। इससे छात्रों को कई फायदे मिलने वाले हैं। वन नेशन वन आईडी के तहत अपार आईडी योजना सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में हर छात्र की बनेगी अपार आईडी। स्टूडेंट को होगा फायदा, रोकेगा फर्जीवाड़ा। आरआरबी ग्रुप डी 2024 की नई अधिसूचना जारी। 1,03,769 से ज्यादा पदों के लिए तैयारी करें। महत्वपूर्ण तिथियां पूरी जाने जानकारी। आरआरबी जल्दी ग्रुप डी के पदों के लिए बड़ी भर्ती निकालने वाला है। इस भर्ती में 1 लाख से ज्यादा पदों पर नौकरियां दी जाएंगी। यह खबर उन लाखों युवाओं के लिए बहुत अच्छी है जो सरकारी नौकरी की तलाश में है। आरआरबी ग्रुप डी 2024 की यह भर्ती ट्रैक मेंटर, हेल्पर, असिस्टेंट और अन्य पदों के लिए होगी। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया दिसंबर 2024 से शुरू होने की उम्मीद है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती कि वे अभी से इस परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें। आरआरबी ग्रुप डी एक बहुत ही प्रतिस्पर्धी परीक्षा है जिसमें लाखों उम्मीदवार शामिल होते हैं। अच्छी तैयारी करके इस परीक्षा में सफलता पाई जा सकती है। यूपी के इन जिलों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। मौसम विभाग के मुताबिक पहले सप्ताह के बाद मौसम में बदलाव आएगा। रात में ठंडी हवा चलने की आशंका जताई जा रही है। आने वाले दिनों में कोहरे व ठंड का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश कड़ाके की ठंड पड़ने की चेतावनी जारी की। विभाग के मुताबिक 10 दिसंबर से कड़ाके की ठंड शुरू हो सकती है। उत्तर प्रदेश में अब 75 नहीं 76 जिले। योगी सरकार ने बनाया एक और नया जिला, जाने क्या है नाम। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र का नया जिला घोषित किया है। अब महाकुंभ तक यूपी में 75 नहीं बल्कि 76 जिले होंगे। इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी गई है। शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी प्रयागराज रविंद्र कुमार मादन ने रविवार देर शाम जारी अधिसूचना जारी कर प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र को घोषित किया गया नया जिला। 2 महीने तक उत्तर प्रदेश में 75 नहीं 76 जिले रहेंगे। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान नया जिला बनाने की चली आ रही परंपरा है। निजीकरण के बाद कैसी होगी बकाया बिजली बिल की वसूली? फेडरेशन का संघ फंस जाएगा 66,000 करोड़। पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के बाद बड़ा सवाल होगा। दोनों कंपनियों के बकाया 65,909 करोड़ रुपए बिजली बिल की वसूली का है। वसूली की जिम्मेदारी जिस निजी कंपनी को होगी, क्या वह इस काम को करेगी? यदि करेगी तो कैसे करेगी? तो क्या यह पैसा वापस उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन को वापस आएगा? इसमें संदेह जताया जा रहा है। यह संदेह इसलिए जताया जा रहा है कि क्योंकि आज से किसी भी निजी कंपनी ने बिजली बिल के पुराने बकाये की धनराशि संबंधित सरकारों को वापस नहीं की है। यूपी में शहरों रेलवे स्टेशनों के बाद गंगा घाट का नाम बदला। सीएम योगी के निर्देश पर बदलाव। यूपी में शहरों और कई रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने के बाद अब गंगा घाट का नाम बदल दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह बदलाव किया गया है। कुंभ नगरी प्रयागराज में नगर निगम में पास हुए प्रस्ताव पर मेयर की मुहर के बाद घाट का नाम बदल दिया गया। यहाँ का प्राचीन रसूलाबाद घाट अब शहीद चंद्रशेखर आजाद घाट के नाम से जाना जाएगा। इस घाट का नाम अमर शहीद के नाम पर करने के लिए 1991 में हुई नगर निगम की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया था। इसे महापौर गणेश केसरवानी ने अनुमोदित कर दिया। महापौर ने अफसरों को निर्देश दिया कि जल्दी शिलापाट बनवाकर यहां स्थापित करा दिया जाएगा। 3 बच्चों की मां बनी पीसीएस अफसर, शादी के 18 साल बाद किया कमाल। नोएडा की दीपा भाटी के जज्बे की कहानी। भाटी ने जिस समय यूपी लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा पास की, उनकी शादी के 18 साल बीत चुके थे और 3 बच्चे की मां भी हो चुकी थी। इन सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए उन्होंने यह परीक्षा पास कर लिया। यह अच्छी खबर नोएडा से। अगर आपके अंदर संघर्ष के बूते मंजिल पाने की ललक है तो फिर कोई भी चुनौती रास्ता रोक नहीं सकती। ऐसा कर दिखाया उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर की निवासी दीपा भाटी ने, जिन्होंने शादी के 18 साल के बाद यूपी पीसीएस परीक्षा पास कर लिया। बच्चों की परवरिश कर रही मां दीपा अफसर बन गई हैं।
गेहूं के रेट हुए दोगुना, इस राज्य में 6,000 रुपए क्विंटल से ऊपर पहुंच गया भाव। हाँ, एक और देश भर में महंगाई का सिलसिला लगातार बढ़ता चला जा रहा है। वहीं दूसरी ओर आम लोगों के लिए गेहूं व आटा खरीदना काफी कठिन हो गया है। पिछले कुछ दिनों से गेहूं के दाम बेलगाम होते जा रहे हैं। नए गेहूं की आवक मंडियों में नहीं होने लगती तब तक गेहूं के भाव में किसी तरह की कोई गिरावट होने की संभावना नहीं है। इस समय अनेक मंडियों में गेहूं के भाव 7वें आसमान पर पहुंच चुके हैं। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ने बढ़ाई विषम सेमेस्टर परीक्षा, फॉर्म भरने की तिथि अब इस डेट तक कर सकते हैं आवेदन। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने विषम सेमेस्टर परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाकर 5 दिसंबर कर दी है। पहले यह तिथि 1 दिसंबर थी। अब तक केवल 1.25 लाख परीक्षार्थियों ने फॉर्म भरे। छात्रियों को फॉर्म भरने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। बता दें कि अब छात्र 5 दिसंबर 2024 तक फॉर्म भर सकते हैं। किसानों की हुई बल्ले बल्ले, इस खेती में शून्य की लागत से कमाए बम्पर मुनाफा, खेती की भी बढ़ेगी उर्वरा शक्ति। कुशीनगर के किसान हरिशंकर राय ने प्राकृतिक खेती को अपनाकर ये साबित किया कि बिना रासायनिक खाद के भी खेती संभव है। इस पद्धति में 10 किलो गोबर, 10 लीटर गौमूत्र, 1 किलो बेसन, 1 किलो गुड़ और मिट्टी को मिलाकर जैविक खाद तैयार की जाती है। इसे खेत में छिड़कने के बाद बुआई की जाती है। इस तकनीक से लागत लगभग शून्य हो जाती है। इससे किसान अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं। 16 साल की उम्र में छोड़ा स्कूल, पता नहीं था क्या करूंगा। गौतम अडानी को याद आए पुराने दिन। भारतीय अरबपति गौतम अडानी ने जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान अपने पुराने दिनों को याद किया। शनिवार को 91वें इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी अवार्ड समारोह को संबोधित करते हुए अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने अमेरिका में लगे कथित रिश्वतखोरी के आरोपों से लेकर हीरा व्यवसाय से शुरू किए अपने करियर के बारे में तमाम मुद्दों पर बात की। इस दौरान उन्होंने अपने पुराने दिनों को याद किया और कहा कि मैंने 16 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था और पता नहीं था कि मैं क्या करूंगा। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।